हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीपल्स एकेडमी। आई एम शाहिद एंड पीपल्स एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमने पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स के लिए एक शुरुआत की है जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट्स को डिफरेंट एग्ज़ाम्स के लिए तैयार कराएंगे, डिफरेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए उनकी हेल्प करेंगे। एंड इसका एक वीडियो ऑलरेडी आ चुका है जिसमें हमने बात की थी कि एमए पॉलिटिकल साइंस का जो एंट्रेंस होता है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड किस किस सेक्शन में से किस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो आने की संभावना है एंड ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये वीडियो जो होगा हमारा, इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे बुक्स के ऊपर कि कौन कौन सी बुक्स हैं, कौन कौन सी पर्टिकुलर बुक्स हैं जिनको पढ़ के हम एमए पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस को इजीली क्रैक कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। बच्चे बहुत सारी बुक्स ले आते हैं एंड एंड रिजल्ट ये होता है कि उनको पढ़ नहीं पाते हैं एंड एंट्रेंस एग्जाम में फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो मैं आपको कुछ चंद बुक्स के बारे में बताऊंगा जिनको आप पढ़ के ईजिली किसी भी यूनिवर्सिटी का एमए पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस ईजिली क्रैक कर सकते हो, मेरी गारंटी है। लेकिन उन पर्टिकुलर बुक्स को आपको पढ़ना होगा एंड किस तरह पढ़ना होगा बात करेंगे हम इस वीडियो में, छोटे से वीडियो में। एंड वीडियो हमेशा छोटे ही रहेगा, 20 से 25 मिनट से ज़्यादा वीडियो हम कभी बनाएंगे नहीं, क्योंकि आई वॉज ए स्टूडेंट माई सेल्फ एंड मुझे पता है कि ज़्यादा लंबे वीडियोज़ जो होते हैं उनसे स्टूडेंट बोर हो जाते हैं एंड वो अच्छे भी नहीं लगते हैं ऑफ कोर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप एक काम करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बाकियों से भी ये चैनल शेयर करें, क्योंकि मैं आपको बता दूं, दिस इज़ द नीड ऑफ आर। ये बहुत लोगों को ज़रूरत है इस टाइम पे इस चीज़ की। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन बुक्स पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, दो चीज़ें बहुत क्लियरली आप सुन लें कि एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए पढ़ना, दो चीज़ें हैं, आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा। एक होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना, दूसरा होता है हमारा कोर्स के लिए पढ़ना। यानी अगर कोई एमए की कोर्स कर रहा है तो वो एक डिफरेंट तरीके से पढ़ेगा, लेकिन अगर कोई एमए के एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठ रहा है या फिर एग्ज़ाम्स की एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो वो एक डिफरेंट तरीके से पढ़ेगा। देखो, दोनों एमए ही हैं, लेकिन इसको एमए में जाना है एंड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना है एंड ये ऑलरेडी एमए में पहुंच गया है एंड अब इसको एमए की कोर्स के लिए पढ़ना है। तो ये दो बहुत डिफरेंट अप्रोचेज़ हैं, बहुत दो डिफरेंट चीज़ें हैं, आप इनको मिक्स नहीं कीजिएगा। इसलिए यहाँ पे बुक्स भी डिफरेंट हो जाती हैं और उनको पढ़ने का तरीका भी डिफरेंट हो जाता है। ओके, क्योंकि हमें यहाँ पे एग्ज़ाम सिर्फ क्रैक करना है, हमें यहाँ पे फिलोसफर नहीं बनना है एंट्रेंस में जाके। ओके, यहाँ पे हम फिलोसफर बन सकते हैं, यहाँ पे संभावना है फिलोसफर बनने की, लेकिन यहाँ हमें सिर्फ एक स्मार्ट वर्क चाहिए जिससे हमारा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाए। ओके, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, कोर्स के लिए पढ़ना एंड एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ना, दिस आर टू डिफरेंट थिंग्स। आप इसको ध्यान में रखें, क्योंकि आगे जाके जो बुक्स मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ उसमें आपको ये हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हैं वो बुक्स जिनके बारे में आपको मैं बता रहा था एंड चलिए शुरू करते हैं हम अपनी पहली बुक से। देखते हैं पहली बुक में। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि इनमें से मैक्सिमम जो बुक्स जो हैं वो आपको सारी नहीं पढ़नी। ओके, यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह है कि जितनी भी बुक्स मैं आपको बता रहा हूँ, दो बुक्स को छोड़ के बाकी बुक्स आपको सारी नहीं पढ़नी। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि पहली बुक जो हमारी है, ये बुक जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, पॉलिटिक्स, ये पॉलिटिक्स बुक का नाम है एंड एंड्रयू हेवर्ड जो हैं ये इस बुक के ऑथर हैं, इन्होंने ये लिखी है। एंड मैं आपको बता दूं, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक फॉर ए बिगनर। अगर कोई पहली बार किसी पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहा है ना, पॉलिटिकल साइंस के रिगार्डिंग चीज़ को पढ़ रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिक्स वो ज़रूर पढ़ना चाहिए। एंड्रयू हेवर्ड की जो पॉलिटिक्स है, इसमें एंड्रयू हेवर्ड ने कोशिश की है कि सारी चीज़ों को टच किया जाए जो भी पॉलिटिकल साइंस में एक बिगनर को बताई जा सकती हैं। ओके, तो ये बुक आपको कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी। कंप्लीट इन द सेंस के कुछ एंड के चैप्टर हैं जो आप छोड़ सकते हैं, एक दो चैप्टर, लेकिन बाकी सारे चैप्टर्स जो हैं वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। एंड मैं आपको बता दूं, ये उतनी ज़्यादा बड़ी बुक है नहीं और छोटी सी बुक में बहुत ज़्यादा चीज़ें दी हुई हैं। क्योंकि ये बुक अगर आपने सबसे पहले ये बुक पढ़ ली, उसके बाद आप जितनी भी बुक्स पढ़ेंगे ना, उसमें आपको क्या होगा कि कुछ कुछ टॉपिक्स आपको वहाँ पे उस बुक पर्टिकुलर बुक में छोड़ने पड़ेंगे, क्योंकि ऑलरेडी वो आप यहाँ पे समझ चुके होंगे। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि एंड्रयू हेवर्ड ने इस बुक में बहुत सारी चीज़ें लिखने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है एंड इसी वजह से ये बुक बेस हो जाती है। जब हम इस बुक को पढ़ लेंगे तो बाकी जितनी भी बुक्स मैं आपको बताने वाला हूँ आगे, जब आप वो पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी इस बुक में क्लियर हो चुके होंगे।
ओके, तो ये पहली बुक थी, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है किसी भी बिगिनर के लिए, ओके, जो एमए पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस देने वाला है। तो ये बात आप ध्यान में रखें। चलते हैं हम अपनी दूसरी किताब पे, और वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी ओपी गावा। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है अगर आप एमए पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस दे रहे हैं। ओके, एमए पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस अगर दे रहे हैं तो पॉलिटिकल थ्योरी से मैंने आपको बताया कि क्वेश्चंस आते हैं, लाइक बुक्स पे क्वेश्चंस आते हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजीज पे क्वेश्चन आते हैं, ओके, एंड डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, पावर, डेमोक्रेसी, इन सारे कॉन्सेप्ट्स पे जो क्वेश्चंस आते हैं उनको ये बुक अगर आपने पढ़ी होगी तो आप इजीली इसको आंसर कर सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं, कोई भी बुक जो होती है, ये बुक को, ये एक्सेप्शनल बुक है, इसको आप ध्यान में रखें। एंड बाकी जितनी भी बुक्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ उस उनमें से मोस्टली बुक ऐसी हैं जो आपको सारी नहीं पढ़नी है। आपको मैं अब बताऊंगा कि किस तरह से सिलेक्टिव रीडिंग आपको करनी है। ओके, सिलेक्टिव रीडिंग आपको करनी है, क्योंकि ये कोई नॉवल नहीं है जो हमें पेज बाय पेज, लाइन बाय लाइन पढ़ना है, अदरवाइज हमें स्टोरी समझ नहीं आएगी। ओके, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्लटर होता है हर बुक में, जो हमें अवॉइड करना है। ओके, जो हमें एंट्रेंस एग्जाम को ध्यान में रखते हुए नहीं पढ़ना है। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी ओपी गौबा की जो है लेटेस्ट एडिशन आप ले लीजिएगा। एंड जब हम एमसीक्यूज करेंगे, जब हम डिफरेंट वीडियो लेक्चर्स लाएंगे डिफरेंट डिफरेंट मेन टॉपिक्स पे, तो मैं आपको बताऊंगा कि किस किस तरह इसको पढ़ना है। ओके, तो ये हमारी दूसरी बुक है जो इंपॉर्टेंट बुक है एंट्रेंस पर्सपेक्टिव से। देखिए, अगर आपको कोई और बोल रहा है कि मैं आपको यहाँ पे बता दूं, थोड़ी सी क्लैरिटी मैं आपको दे दूं, अगर कोई आपको बोल रहा है कि भाई टेलर पढ़ो, उसने मार्क्स के बारे में लिखा हुआ है, या फिर शेफाली जा, ये भी एक इन्होंने किताब एक लिखी है, तो मैं आपको बता दूं कि हम कोर्स के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके, तो इसके लिए हमें ये बेसिक्स बुक ही चाहिए। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट बुक पे, ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट। तो ये बुक जो है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो ये बुक जो है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जहां तक हमारा एंट्रेंस एग्जाम कंसर्न्ड है। ओके, तो एंट्रेंस एग्जाम के लिए ये बुक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब्राता मुखर्जी एंड सुशीला रामास्वामी, ये राइटर्स हैं जिन्होंने ये लिखी हुई है। एंड ये बुक आप ज़रूर ले लें। एंड ये बुक भी आपको ऑलमोस्ट कंप्लीट ही पढ़नी पड़ेगी। ओके, कंप्लीट पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे दो बुक्स मैं आपको बता चुका हूँ जो आपको कंप्लीट पढ़नी है। एंड्रयू हेवुड की पॉलिटिक्स, ओके, पॉलिटिक्स बाय हेवुड, एंड दूसरी हमारी होगी ये हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थॉट, सब्राता मुखर्जी एंड सुशीला रामास्वामी। ओके, एंड इसके अलावा जितनी भी बुक्स हैं उनको मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से पढ़ना है। तो ये बुक जो है, इसमें आपको सबसे ज़्यादा देखने को क्या मिलेगा कि जो पॉलिटिकल थिंकर्स हैं उनके रिगार्डिंग आपको इसमें बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे हमारे पास प्लेटो से शुरू होती है ये बुक, प्लेटो है हमारे पास, एरिस्टोटल है हमारे पास इस बुक में, एंड उसके बाद हमारे पास मैकियावेली भी हैं इसमें। ओके, एंड फिर हमारे पास हॉब्स, लॉक एंड रोसो, ये तीनों फिलोसफर्स भी इसमें हैं, हॉब्स, लॉक एंड रोसो, जे रोसो। एंड देन वी हैव हीगल एंड मार्क्स भी हैं इसमें। तो ये कुछ कोर फिलोसफर्स हैं, कोर पॉलिटिकल थिंकर्स हैं, एंड इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें बायोग्राफीज भी हैं इनकी। बिग जब ये शुरू होती है, जो भी चैप्टर शुरू होगा तो उसमें सबसे पहले बायोग्राफी होगी थिंकर की। एंड वो आप ज़रूर अच्छे से याद रखने की कोशिश करेंगे, पढ़ेंगे उसको, क्योंकि बायोग्राफी से क्वेश्चन पूछते हैं कि वो कहाँ पैदा हुए, उनकी कौन सी पर्टिकुलर बुक किस चीज़ के रिगार्डिंग है। ओके, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए, एंट्रेंस एग्जाम के लिए दिस बुक इज़ बेस्ट। ओके, एंट्रेंस एग्जाम की जहाँ तक बात है तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए ये एक बुक ही आपको बहुत है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट बुक पे। तो अब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ गई। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसके लिए हम इंडियन पॉलिटी पढ़ते हैं लक्ष्मीकांत की। ये थ्रू आउट इंडिया हर एक एग्जाम के लिए ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है। एंड अब मैं आपको बता दूं, ये बुक है बड़ी मोटी। तो करना क्या है यहाँ पे कि हम बैठ रहे हैं एमए पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो हमें सिलेक्टिव रीडिंग करनी है।
ओके, सबसे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूं इसमें से जो हमें पढ़नी ही पढ़नी है। एक तो हमारा हो गया इंट्रोडक्शन टू कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें आपका प्रेम्बल वगैरह आ जाता है। ओके, उसके बाद आपको फंडामेंटल राइट्स, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, इसी तरह हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, इन पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, इसके साथ साथ हमारे पास और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे पार्लियामेंट है हमारा। ओके, पार्लियामेंट, एंड इसके साथ साथ हमारे पास और भी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास हाई कोर्ट या फिर जुडिशरी है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। ओके, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये हमें पढ़नी ही पढ़नी है। ओके, एंड एक और चीज़ हमारे पास है लोकल गवर्नमेंट, जिसमें आपको पंचायत राज वगैरह, म्यूनसिपैलिटीज़ मिल जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं इंडियन पॉलिटी में। ओके, तो जब मैं आपको लेक्चर्स करवाऊंगा, जब मैं आपको इस पे वीडियो लेक्चर्स लेके आऊँगा, डिफरेंट एमसीक्यूज या फिर मॉक टेस्ट में आपके लिए लाऊंगा, तो तब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से किस टॉपिक को पढ़ना है। ओके, आप बस अभी फ़िलहाल ये आपको मैं एक स्केच दे रहा हूँ कि किस तरह से अप्रोच करना है किताबों को। ये टॉपिक जो भी हैं आप ये कॉपी पे लिख लें, एंड सबसे पहले आपको यही पढ़ने हैं। ओके, एंड एक और इसमें मैं आप बता दूं कि प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर, ये भी दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो फिलहाल के लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कोर टॉपिक्स हैं जो इंडियन पॉलिटी में पढ़ने हैं, सारे नहीं पढ़ने हैं। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सॉरी नेक्स्ट बुक पे। ये हमारी थी इंडियन पॉलिटी या फिर कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं। तो अब हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक और सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपको क्या करना है कि एम लक्ष्मीकांत की बुक जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे भी है, एंड लेकिन यहाँ पे हमें करना क्या है कि सारी नहीं पढ़नी है, क्योंकि ये बहुत मोटी है भाई। देखी के बंदा बोलेगा कि ये कैसे खत्म होगी। तो मैं आपको बता दूं इसके कितने चैप्टर्स हैं जो स्पेसिफिकली हमें एम ए पॉलिटिकल साइंस के लिए पढ़ने हैं। फर्स्ट 4 चैप्टर्स मैं ऑलमोस्ट ये बुक पढ़ चुका हूँ, एंड इंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो फोर्थ एंड पहले फर्स्ट 4 एंड फिर लास्ट का 6 चैप्टर। ओके, फर्स्ट 4 चैप्टर्स यानी 1 2 3 4 एंड 6, ये जो चैप्टर्स हैं ये आपको पढ़ने हैं एंट्रेंस के लिए, पॉलिटिकल साइंस के एंट्रेंस के लिए। ओके, क्योंकि आप एमए पॉलिटिकल साइंस का एंट्रेंस दे रहे हो, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का एंट्रेंस नहीं दे रहे हो, तो पॉलिटिकल साइंस के लिए बस ये चैप्टर्स जो हैं ये ज़रूरी हैं, बाकी हाथ भी नहीं लगाना है बाकी चैप्टर्स को। ओके, तो ये है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। एंड इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये एक और बुक है, क्योंकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एज आई टोल्ड यू पीपल, तो उसके लिए एंड्रयू हेवर्ड की ग्लोबल पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इसमें से आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि सारी बुक नहीं पढ़नी है। ओके, एंड्रयू हेवर्ड की बुक भी थोड़ी मोटी है, तो सारी नहीं पढ़नी है, क्योंकि हमें सिर्फ एंट्रेंस क्रैक करना है। ओके, हमें कोर्स नहीं पढ़ रहे हैं हम। फिर से मैं आपको बता दूं एंट्रेंस में और कोर्स की रीडिंग में थोड़ा सा फ़र्क होता है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। यहाँ पे हमें एंट्रेंस में क्या चाहिए होता है, हमें एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। ओके, थोड़े कॉन्सेप्ट चाहिए होते हैं, एक मिक्सचर चाहिए होता है, डेटा, इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट्स, ये सारा चीज़ें हमें एंट्रेंस एग्जाम के लिए चाहिए होते हैं। जब हम कोर्स के लिए पढ़ते हैं तो हम पूरा डेप्थ में जाते हैं चीज़ों की। ओके, लेकिन वो हम जब एंट्रेंस क्लियर करेंगे उसके बाद हम कोर्स पढ़ेंगे तो हम अच्छे से चीज़ों को पढ़ेंगे। फिलहाल हमें एंट्रेंस क्लियर करना है, तो ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर आपको कोई 15-20 किताबें बता रहा है कि ये पढ़ो एंड एंट्रेंस क्लियर हो जाएगा, तो भाई नीचे पीडीएफ में मेरा नंबर दिया हुआ है, उसको ज़रूर देना, उनसे कहना कि मुझसे बात करें। ओके, तो ये है ग्लोबल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो क्वेश्चंस आते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस पे, वो इस बुक में से आपको मिल जाएंगे। एंड मैं बता दूं आपको कि इसके आपको कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स हैं जो पढ़ने हैं। एक तो आपका इंट्रोडक्शन, तो हर बुक का आपको पढ़ना है, इस पर कोई रियायत नहीं है। ओके, इंट्रोडक्शन पढ़ना है, एंड इसके साथ साथ आपको थेरीज जो हैं इस बुक में वो पढ़नी है। एंड इसके साथ साथ आपको और कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे पावर पे टॉपिक है इसमें, वो आपको पढ़ना है। आइडेंटिटी पे टॉपिक है, ओके, वो पढ़ना है। आपको एनवायरनमेंट यानी ग्लोबल एनवायरनमेंट जो कंसर्न है सबके लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए, वो पढ़ना है कि क्या क्या एफर्ट्स हुए हैं ग्लोबल लेवल पे।
एंड इसके साथ आपको टेररिज्म पे एक टॉपिक मिलेगा, वो भी आपको इसमें पढ़ना है। एंड इसके साथ साथ वॉर पे आपको एक चैप्टर मिलेगा, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा इसमें। ओके, इसी तरह स्टेट पे एक टॉपिक है, स्टेट एंड नेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको इस बुक में पढ़ने हैं, सारी बुक नहीं पढ़नी है। ओके, ये आप फिर से याद रखें, सिलेक्टिव रीडिंग करनी है क्योंकि एंट्रेंस क्रैक करना है। एंड एंट्रेंस क्रैक करना जो है ये एक टेक्निक है। ओके, ये एक टेक्निक है। बिल्कुल ऐसे ही हम किताबों के ऊपर लेट जाएं और पढ़ना शुरू कर दें, नोट्स बनाना शुरू कर दें, एक किताब की दूसरी किताब बना दें नोट लिख लिख के, तो वो नहीं करना है। ओके, नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, शॉर्ट नोट्स, वो भी आप टेंशन नहीं लो उसकी। बस आप ये याद रखेंगे ग्लोबल पॉलिटिक्स के लिए सिर्फ एक किताब। ओके, ये किताब जिसमें मैं आपको टॉपिक्स बता चुका हूं कि क्या क्या पढ़ने हैं। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट बुक पे। तो मैं आपको बता दूं कि ये किताबें थी जो कोर बुक्स हैं। ओके, दीज आर द कोर बुक्स दैट यू आर सपोज टू रीड, जो आपको पढ़नी पढ़नी है, जो पूरी पढ़नी है उनमें से ये हैं, एक ये और ये, जो आपको कंप्लीटली पढ़नी पड़ेंगी। बाकी जो भी हैं आपको इसकी सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। ओके, आप ये याद रखिएगा। ओपी गाबा का शायद मैं आपको पॉलिटिकल थ्योरी का नहीं बताया कि क्या करना है। तो एक तो इंट्रोडक्शन आपका हो गया, इसके बाद आपको अप्रोचेस मिलेंगे इसमें, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। इसके बाद आपको आइडियोलॉजीज मिलेंगी। ओके, ये भी आपको पढ़नी है। इसी तरह आपको कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, आप जैसे हमारे पास लिबर्टी का कॉन्सेप्ट है, इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, जस्टिस का कॉन्सेप्ट है, डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट का कॉन्सेप्ट जो ओपी गावा में दिया हुआ है कि स्टेट क्या होता है, तो ये भी आपको इसमें पढ़ना है। ओके, तो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू आर सपोज टू रीड इन दिस पर्टिकुलर बुक, इन दिस बुक ऑफ ओपी गावा इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी। बाकी मैं आपको बता चुका हूँ। एंड अब चलते हैं हम जो एडिशनल बुक का मैंने यहाँ पे लिखा है, तो इसमें हमारे पास हैं 2 बुक्स। ओके, एडिशनल बुक्स में हमारे पास 2 बुक्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहली बुक हमारे पास है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ओपी गावा। ऊपर मैंने आपको बताया कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में हम लोग को पढ़ना है सब्राता मुखर्जी एंड सुशीला रामा स्वामी। अब ये मैं उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जिन्होंने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कभी नहीं पढ़ा है, जो बिगनर है। ओके, जो पहली बार पढ़ रहे हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। एंड मैं आपको बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि जो सुशीला रामास्वामी है, सुशीला रामास्वामी की जो बुक है वो अगर आपको लग रही है थोड़ी सी डिफिकल्ट पढ़ने में, आपको अगर वो समझ नहीं आ रही है, पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, पहली बार पढ़ने की कोशिश कर रहे हो एंड समझ नहीं आ रही है, तो आप क्या करेंगे, आप स्विच करेंगे इस बुक से उस बुक से इस बुक पे, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ओपी गाबा, क्योंकि ये बहुत इजी लैंग्वेज में लिखी है ओपी गाबा ने। एंड ये आपको बेसिक्स बता देगी वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का। एंड मैं इसमें प्लस पॉइंट एक ये है कि इसमें ज़्यादा थिंकर हैं एज कंपेयर टू सब्राता मुखर्जी। ओके, लेकिन सब्राता मुखर्जी कोर बुक है, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। ये बुक सिर्फ एक्सेप्शंस उन लोगों के लिए है जो सब्राता मुखर्जी को पहली बार जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पहली बार पढ़ रहे हैं एंड समझ नहीं पा रहे हैं। ओके, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ी लैंग्वेज में डिफिकल्ट लग रहा है, थोड़ा जो टर्म्स वगैरह यूज हुई हैं वो डिफिकल्ट लग रही हैं, तो फिर आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट ओपी गाबा पे स्विच करेंगे। ओके, इसके अलावा और बहुत सारी किताबें हैं जो पॉलिटिकल थॉट पे ऑलरेडी हैं, जैसे सैबीन है, जॉर्ज एच सैबीन की किताब है। इसी तरह शेफॉली जाह की किताब है। इसी तरह हमारे पास ब्रेन नेल्सन की किताब है। लेकिन भाई हम पढ़ रहे हैं एंट्रेंस के रिगार्डिंग, एंड हमें फ़िलहाल ये नहीं चाहिए। ये आप कोर्स में आराम से पढ़ लीजिएगा। फ़िलहाल आपको एंट्रेंस क्रैक करना है, एंड एंट्रेंस क्रैक करने का एक अलग तरीका होता है, अलग अप्रोच होता है। तो ये किताबें हमें नहीं चाहिए। अगर कोई बोले तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, बहुत टाइम ले लेंगी ये। एंड एंड में फिर एंड रिजल्ट वही होगा कि आपको वही क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे जो आपको इन बुक से भी ईजिली मिल जाएंगे। ओके, तो ये है एक एक्सेप्शन। एंड दूसरी एक्सेप्शन हमारे पास है पॉलिटिकल थ्योरी एंड्रयू हेवुड। अब मैं आपको ऊपर बता चुका हूं कि पॉलिटिकल थ्योरी आपको पढ़नी है ओपी गौबा से। ओके, मैंने आपको यही कहा कि ओपी गौबा से आपको इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी जो है वो पढ़नी है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे 2 बातें बता दूं। एक पहली बात ये कि अगर कोई ओपी गौबा ऑलरेडी पढ़ चुका है तो वो ये बुक पढ़ सकता है, जो उसने जिसने ओपी गौबा ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ओके, एंड दूसरी बात ये है कि
अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ ऐसी जो है, मैं जो एमसीक्यूज़ में कराऊँगा आपको, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ओपी गाबा में समझ नहीं आई है या फिर ओपी गाबा में ये मिसिंग है, तो फिर आप इस पे स्विच कर सकते हैं एंड इसको आप एज हेल्प के लिए ले सकते हैं। मैं आपको बता दूं एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत बच्चों ने ये ऑलरेडी बीए में पढ़ी होती है। ये दोनों बुक्स बीए में पढ़ी होती हैं, ओपी गौबा भी एंड एंड्रयू हेवुड भी। पॉलिटिकल थ्योरी पे दोनों बुक्स हैं, दोनों पढ़ी हुई होती हैं एंड उनके लिए बहुत इजी हो जाता है, इनको सिर्फ रिवाइज करना है एंड जाके एंट्रेंस देना है। लेकिन अगर ओपी गौबा या फिर एंड्रयू हेवुड दोनों किसी ने नहीं पढ़नी है, दोनों नहीं पढ़ी हैं, तो आप ओपी गौबा से स्टार्ट करेंगे एंड अगर आपने ओपी गौबा पढ़ी हुई है तो आप एंड्रयू हेवुड को फिर पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर आपके पास टाइम है एंड अगर आप पढ़ सकते हैं तो आप एंड्रयू हेवुड भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स हैं, मैं आपको बता दूंगा वीडियोस में वो क्या हैं, क्या मतलब है उनका एंड वो कहाँ पे यूज़ होंगी हमें। तो वो आप उसकी चिंता ना करें, आप उसकी टेंशन ना लें। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एडिशनल बुक है, ओपी गौबा से ही आप शुरुआत करेंगे। ओके, तो ये था हमारा बुक्स पे। ओके, ये सारी बुक्स जो हैं यही आपको चाहिए एंट्रेंस में, इससे ज़्यादा भाई कुछ नहीं पढ़ना है। ओके, इससे ज़्यादा अगर कोई बोले कि और भी बहुत सारी किताबों के नाम बोल दे तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि किताब पूरी पढ़ने में बहुत टाइम लगता है एंड यहाँ पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पूरी नहीं पढ़नी है एंड दूसरी बात, हर एक किताब नहीं पढ़नी है। ओके, यहाँ पे 2 किताबें हैं जो आपको पूरी पढ़नी है, बाकी जो हैं उनकी सिलेक्टिव रीडिंग करनी है। एंड यहाँ पे मैं आपको एंड में बता दूं कि कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं बहुत ज़रूरी हैं जो बतानी है आपको। सबसे पहले, आप जो भी किताब पढ़ेंगे आप कोशिश करें गूगल पे जाके कि उस पर आप एमसीक्यूज़ करें। जो भी टॉपिक आपने पढ़ा, लाइक आपने लिबर्टी पे टॉपिक पढ़ा, उस पर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कहीं से भी गूगल पे आप लिख देंगे कि एमसीक्यूज ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक, वहां पे निकल आते हैं बहुत सारे एमसीक्यूज। तो आप अटेम्प्ट करेंगे उन एमसीक्यूज को एंड आप देखेंगे आपको कितना समझ आया है। उससे क्या होगा, आपकी एक प्रैक्टिस हो जाएगी उस टॉपिक को लेके एंड अगर कोई कंफ्यूजन होगी, कोई चीज़ आपने नहीं पढ़ी होगी, तो वो एमसीक्यू से क्लियर हो जाएगी। ये बहुत बड़ा फंडा है एंट्रेंस एग्जाम को क्रैक करने का, कि एमसीक्यू प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। दूसरा हमारा है प्रीवियस ईयर पेपर्स। प्रीवियस ईयर पेपर्स यानी मैं आपको बता चुका हूं कि प्रीवियस ईयर पेपर से हमें क्या पता चलता है, एक एग्जाम का जो लेवल होता है हमें उसका पता चल जाता है कि भाई क्या चीज़ें पूछी जा रही हैं एंड मुझे किन चीज़ों को टच करना है, किन चीज़ों पे ज़्यादा होल्ड रखना है। ओके, तो ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तीसरी चीज़ हमारे पास है रिवीजन। अगर पढ़ के भाई रिवाइज नहीं किया ना, तो फिर से दोबारा पढ़ना पड़ेगा एंड वो दोबारा पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। तो जो चीज़ आप कल पढ़ रहे हो उसको दूसरे दिन 30 मिनट एटलीस्ट रिवाइज करो एंड फिर आगे जो है चीज़ उसको पढ़ो। ये 30 मिनट आपको आगे जाके 2 घंटे के बराबर होंगे। अगर आप आज कोई चीज़ पढ़ रहे हो एंड उसको 20 दिन बाद पढ़ रहे हो, तो वो आपको फिर से वैसे ही पढ़नी है जैसे आपने पहली बार पढ़ी थी। लेकिन अगर आप कोई आज चीज़ पढ़ रहे हो, कल उसको 30 मिनट रिवाइज कर रहे हो, देन आपको वो भूलेगी नहीं। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसके साथ साथ ये बात आप ध्यान में रखना कि मल्टीपल सोर्सेज नहीं चाहिए। ओके, मैंने आपको एडिशनल बुक्स में 2 बुक्स सिर्फ एडिशनल इसीलिए लिखा है वहाँ पे कि आपको पहले जो मैं बुक्स बता चुका हूँ वो पढ़नी है, फिर आपको हेल्प के लिए वो बुक्स लेनी है। ओके, एंड मैंने आपको कंडीशंस बता दी कि किस कंडीशन में, किस सिचुएशन में आपको उस बुक पे स्विच करना है। ओके, तो मल्टीपल सोर्सेज अवॉइड करना, क्योंकि बहुत सारी किताबें मार्केट में हैं, बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन मल्टीपल सोर्सेज से हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है एंड कंप्लीट नहीं हो पाता है हमारा सिलेबस। ओके, तो जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं इससे बाहर जाना ही नहीं है एंड मैं आपको बता दूं, गारंटी है, 100% गारंटी है, अगर आप इनको सिंसियरली इन्हीं चीज़ों को ना सिंसियरली पढ़ेंगे तो आराम से आपका एंट्रेंस हो जाएगा। दूसरा हमारे पास है हैंड रिटन नोट्स। मैं आपको बता दूं कि खुद का लिखा हुआ जो है ना, इसकी एक इमेज बन जाती है इंसान के दिमाग में। आपने खुद भी रियलाइज़ किया होगा, जो हम खुद लिखते हैं वो लाइन फिर हमें दिखाई देने लगती है कभी कभी कि किस बुक के किस पेज पे है। तो हैंड रिटन नोट्स ना ज़्यादा याद रहते हैं। इट्स अ साइकोलॉजी के हैंड रिटन नोट्स प्रिंटेड नोट से ज़्यादा याद रहते हैं, इसलिए आप शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। ओके, शॉर्ट नोट्स बनाने का क्या तरीका है, मैं आपको 2-4 मिनट का एक वीडियो बना दूंगा, उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से शॉर्ट नोट बनाए जाते हैं। ओके, एक किताब की दूसरी किताब नहीं छाप देनी है। ओके, आप इंडियन पॉलिटी के मैंने आपको कुछ चैप्टर्स बताए कि ये पढ़ना है, आप पढ़ना शुरू करें एंड वो लिखना शुरू करें कॉपी पे एंड दूसरी इंडियन पॉलिटी छाप दें, आप दूसरे लक्ष्मीकांत बन जाए, ये नहीं करना है।
शॉर्ट नोट्स यानी बिल्कुल ब्रीफ, जो 10 मिनट में 10 दिन का आप रिवाइज कर सकें, ओके, या फिर 1 घंटे में आप 10 दिन का रिवाइज कर सकें, वैसे नोट बनाने। मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह बनाने। तो ये भी हमारा हो गया। एंड ये है हमारा गूगल। गूगल बाबा जो हैं ये बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हर एक चीज़ जो है वो बुक में नहीं मिलती। 10 चीज़ों में से 8 चीज़ें या फिर 9 चीज़ें आपको बुक में मिलेंगी, एक चीज़ मिसिंग होगी, एंड उसके लिए आपको गूगल करना पड़ेगा। एंड गूगल करने का तरीका क्या है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपको टॉपिक पढ़ने के बाद MCQs अटैम्प्ट करने हैं, ओके, MCQs अटैम्प्ट करने हैं। एंड उन MCQs से क्या होगा, वो आपको गूगल से ही करने हैं ऑफकोर्स। उन MCQs से आपका एक तो टॉपिक क्लियर हो जाएगा, एंड अगर कोई मिसिंग होगी चीज़ किसमें, बुक में, तो वो आपको यहां से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए गूगल भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट भी आप उसको बोल सकते हैं, या फिर गूगल भी बोल सकते हैं, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपको किसी भी चीज़ पे नहीं जाना है, किसी भी बुक पे को नहीं खोलना है। बस ये है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का तोड़ है पॉलिटिकल साइंस का। एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम करने वाले हैं MCQs। एंड मैं आपके लिए एक तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इसकी प्रीवियस ईयर पेपर्स से। प्रीवियस ईयर पेपर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के प्रीवियस ईयर पेपर्स को मैंने एडिट करके रखा हुआ है, तो हम उसकी डिस्कस करेंगे 20 से 25 क्वेश्चंस रोज़। एंड उसमें मैं आपको सिर्फ आंसर नहीं बताऊंगा उन क्वेश्चंस का, मैं आपको उस आंसर के रिगार्डिंग जितना भी बैकग्राउंड होगा वो भी बताऊंगा, ताकि आपका रिवीजन भी हो जाए, आपको MCQs के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो जाए, ओके। एक तो ये, दूसरा मैं आपके लिए मॉक टेस्ट बना के रखूँगा, जो आपको हर हफ्ते मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे, अराउंड 50 या फिर 100 MCQs का मॉक टेस्ट, ओके, या फिर 20 MCQs का मॉक टेस्ट। डिफरेंट मॉक टेस्ट मैं आपके लिए बनाऊंगा, इससे आपको एग्जाम का वो फीलिंग ऑलरेडी मिल जाएगी। एंड मैं एक स्टैंडर्ड रखूँगा जो ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ का स्टैंडर्ड होता है। तो ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, एंड इसके साथ साथ जो जो इंपॉर्टेंट कोर टॉपिक्स हैं उन पे वीडियो लेक्चर्स भी आएंगे, ओके, वीडियो लेक्चर्स भी आएंगे, क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को किताब पढ़ने के टाइम पे, तो वो भी हम करेंगे। एंड इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ओके, टेलीग्राम एंड सॉरी, हमारा टेलीग्राम लिंक, इंस्टाग्राम लिंक, ये सारे जो हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आप एक काम करेंगे, आप उन पे जाएंगे, उनको ज्वाइन करेंगे। उससे क्या होगा कि इंस्टाग्राम पे मैं क्विज़ कंडक्ट करवाता हूँ, क्विज़ होती है, ओके, तो उससे भी आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही होगा। एंड टेलीग्राम पे जितना भी मटेरियल है वो आपको वहाँ पे शेयर किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि पहले मैं आपको बोलूँगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, फिर बाद में आपको बोलूँगा कि पर PDF का भाई 50 रुपये देने हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ फ्री मिलेगा, एंड सब कुछ स्टैंडर्ड तरीके का मिलेगा, जो कोचिंग सेंटर्स में नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है, ओके। बिकॉज आई हैव माई सेल्फ read more than 200 books of political science, and I have a bloody good hold on this subject, and I assure you people कि at the end of this session आप पूरी तरह से फुल्ली लोडेड होंगे एंट्रेंस एग्जाम के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग विंग्स पीपल्स अकेडमी, एंड मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड बाकियों से शेयर ज़रूर करें। बाय एंड टेक केयर।